नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। सलीमनाबाद में ओजस्वनी मावल कंपनी में मजदूर की काम करते समय 30 फीट की ऊंचाई से गिरने से हुआ रहा गंभीर घायल, जिसे तत्काल बिना परिवार को सूचना दिए जबलपुर सेल्बी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और कुछ दिन इलाज कराया गया। बाद में मेडिकल बिल का भुगतान भी नहीं किया। बाद में मानकलाल कुशवाहा अपने परिवार के साथ घर आ गया, जिसका इलाज परिवार वाले ही करवाते रहे। 2 साल बाद मानकलाल कुशवाहा, जो बहुत गंभीर रूप से घायल था, उसकी मौत हो गई रही। मामला 2016 की है, जब ओजस्वनी मावल कंपनी में मजदूरी करता रहा और कंपनी में काम करते हुए गंभीर घायल होने के बाद ओजस्वनी मावल के संचालकों द्वारा मानकलाल कुशवाहा के परिवार वालों का कहा गया रहा कि इसके परिवार को सभी तरह के भुगतान और बच्चों की पढ़ाई व शादी का खर्च का भार ओजस्वनी मावल उठाएगी। ओजस्वनी मावल में काम करने वाला मजदूर मानकलाल कुशवाहा के मृत्यु उपरांत मेडिकल संबंधित बिलों का भुगतान और न कोई मुआवजा ही दिया गया। पीड़ित परिवार की फरियाद भी उसके गांव के पुलिस थाने में नहीं सुनी जा रही, न रिपोर्ट लिखी जा रही है। आज मानकलाल की पत्नी, जिसके पास 5 बेटियां हैं, उन्हें लेकर कटनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर अपनी बीती दुख के घड़ी में न्याय की गुहार लगाने आई। ओजस्वनी मावल के संचालक से इस पीड़ित परिवार का पक्ष रखकर ओजस्वनी मावल से बात करना चाहा। अनेक बार कॉल किया गया, परंतु एक भी बार कॉल से संपर्क न हो सका। एक मजदूर जो अपनी ड्यूटी के दौरान 30 फीट की ऊंचाई से गिरने पर हाथ पैर, सीने की पसली की हड्डी और पेट फट जाने के कारण गंभीर घायल हुआ रहा, जिसका बाद में मौत हो गई। ओजस्वनी मावल एक मजदूर परिवार को मुआवजा देने के बजाय अब उसे दुत्कार रहा है और पुलिस थाने में उनकी रिपोर्ट भी न लिखे जाने से अपनी 5 बेटियों के साथ मजबूर होकर जिला मुख्यालय पुलिस कप्तान से न्याय की आस लगाए बैठे हैं। जाहिद हुसैन सिद्दीकी, कटनी। गिरी और उसका पेट भी फट गया, लेकिन परिवार को बिना बताए ओजस्वी के संचालक द्वारा इसके पति को ले जाके शिल्पी हॉस्पिटल जबलपुर में भर्ती कर दिया गया और इसको रिपोर्ट नहीं दर्ज कराने दी गई। ये कहा गया कि हम इन बच्चियों की पढ़ाई लिखाई कराएंगे, मानिकलाल को तब तक मजदूरी देंगे जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, और अगर मानिकलाल को कुछ हो जाता है तो पूरी बच्चियों की शादी का खर्चा हम उठाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आप चिंता नहीं करो। लेकिन कुछ दिन के बाद वो हरकत करने लगे, यहाँ तक कि दवाइयों को भी कराना बंद कर दिया। तब इन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद बेच के और उसकी दवाई कराई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीरियस था। 2 वर्ष बाद वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद ये लोग गए कि भाई आपने वादा किया था, आप उस वादा को निभाइए। साफ मना कर दिया। ये लोग जब रिपोर्ट करने सलीमनाबाद थाने जाते हैं तो वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आते हैं तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने फ़ोन लगाया और ये कहा कि इनकी रिपोर्ट तत्काल लिखी जाए, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई, केवल फॉर्मेलिटी की गई। अब ये बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। इसकी 5 बच्चियां हैं, ये भटक रही है और कटनी का ये पहला मामला नहीं है। आज यहाँ आप लोग आए हैं किस लिए? आज पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत सौंपने ये आई हैं कि हमको हमारा हक दिलाया जाए, हमको न्याय दिलाया जाए। ये बात को लेके ये यहाँ पे आई हैं। उनसे मुलाकात हुई पुलिस अधीक्षक महोदय से? नहीं, अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ जा रही हैं। कलेक्टर साहब के पास गई थी तो उन्होंने कहा अभी बैठिए, हम बाद में मिलेंगे। पुलिस अधीक्षक के यहाँ मिलने जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि परिवार को न्याय मिले, और अगर न्याय नहीं मिलती तो हम पूरे जिले के अंदर आंदोलन चलाने का काम करेंगे। शिकायत करने आए हैं कि हमारे पति काम करते थे सलीमनाबाद ओजस्वी मावल में, तो गिर गए 30 फुट ऊंचाई से, तो उनका हाथ भी टूट गया, पैर भी टूट गया और पेट भी फट गया। तो बिना हमको बताए ले गए जबलपुर, और फिर हमको दूसरे दिन पता चला तो सबका माने कबूल कर लिए थे कि हमारी बच्चियों को सबको माने देंगे, पैसे ऐसे पढ़ाई लिखाई करेंगे। अब आज तक कभी कुछ नहीं किए हैं। हमारे पति की मृत्यु हो गई। क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं कि हम नहीं जानते। कब की घटना थी ये? घटना 2016 की। खत्म हुए 2019 में। तो उनके इलाज का पैसा ऐसा? इलाज का पैसा 1 रुपये नहीं लगाए, हम खुद लगाए। जो हमारी बारी खेती रही सब बैंक। कहाँ शिकायत की है? अब शिकायत हम वहीं गए थे जबलपुर, लिखवाएं तो नहीं लिखे हमारी रकम। तो बच्चों को फिर कैसे पालते हैं आप? अब मजदूरी करके पाल रहे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चियाँ हैं। सब लड़कियाँ हैं? लड़कियाँ। कहाँ रहती हैं आप? हम लखनऊ में रहते हैं। पति का क्या नाम है? पति का नाम मानिकलाल। क्या नाम है आपका? रेखा बाई। अभी जहाँ पे रहती हैं वहाँ थाने में, नज़दीकी थाने में फोन शिकायत किया आपने? हाँ किए थे, लेकिन सलीमनाबाद गए रहे, लेकिन हमारी रिपोर्ट लिखने को तैयारी नहीं।